हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि टैली में यदि कंट्रा वाउचर में एंट्री करना हो तो कैसे कर। हाँ, चूंकि याद रखिए हम आप लोग बताए थे कि कंट्रा वाउचर में एंट्री कब करते हैं और कैसे करते हैं। बताए थे ना कि जब बिजनेस में इंटरनल ट्रांजेक्शन, और इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होगा? इंटरनल ट्रांजेक्शन कि बिजनेस के अंदर अगर हम कैश जमा करें बैंक में, या बैंक से हम कैश को क्या करें, निकालें, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करते हैं? कंट्रा वाउचर। जो हम यही बताए थे कि बैंक और कैश के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाए। यही पढ़े थे हम लोग ना। जो कह रहा है यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की क्या है। और फिर आकर रहा कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो कह रहा है सबसे पहले क्या है? हाँ, ये तो पहले डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड दिया है। डबल एंट्री मोड पता है ना? क्या है डबल एंट्री मोड? हाँ, जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट एक ही ट्रांजेक्शन के समय होगा, वही क्या होगा? डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड क्या होगा? हाँ, एक डेबिट, सॉरी डेबिट कई सारे अकाउंट होगा, लेकिन क्रेडिट कितना होगा? एक ही अकाउंट होगा, वो क्या कहलाएगा? अब कह रहा 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन कौन कौन? कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, फंड ट्रांसफर, या फिर कैश ट्रांसफर करना एक ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच। तो 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन कौन कौन हो रहे समझा रहा है ना। जिसने पिछली क्लास हमने आपको एक ट्रांजेक्शन बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि डिपोजिट कैश, यानी कैश जमा किया जा रहा है कितना? 2 लाख रुपए इनटू एसबीआई करंट। किस बैंक में जमा किया जा रहा है? एसबीआई बैंक अकाउंट। जो स्टेप फॉलो करके कैसे कैसे करना होगा हमने आपको बताया था। क्लियर है ना। और जब इसके आगे आएंगे तो अगला एक दूसरा ट्रांजेक्शन दिया है, ये हम लोग को जानना था ना। अब देखिए, जैसे डिपॉजिट का मतलब हमने बताया था क्या होता है? जमा करना। कि जब हम कैश जो है बैंक में जब जमा करेंगे तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? कंट्रा वाउचर में। क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, तो जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और बैंक बैंक का अकाउंट क्या होगा? ये हम लोग पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है कि 15 RS 15,000 हैज विड्रा। ये 15,000 क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट। किससे निकाला जा रहा है? एसबीआई बैंक से निकाला जा रहा है। विड्रा मतलब क्या समझा रहा है ना। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, विड्रा यानी कि निकाल रहे हैं। कितने रुपए निकाल रहे हैं? 15,000 निकाल रहे हैं। कितना अकाउंट बनेगा इसमें? दो। पहला कौन सा बनेगा? कैश का। और दूसरा किसका? एसबीआई बैंक, यही बनेगा ना। अब आप बताइए, ये कैश अकाउंट किस अकाउंट का है? रियल। और एसबीआई बैंक लोग यही पढ़े हैं ना। व्यक्तिगत संबंधित खाते क्या होते हैं? पर्सनल। और एसेट से संबंधित खाते तो कैश है, तो एसेट तो किसमें आ गया? रियल। ये हम लोग पढ़े हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान दिया, हम कैश निकाल रहे हैं ना, तो कैश हमारे बिजनेस में आएगा तो जाएगा? जाएगा। बिजनेस में आएगा। हमारे पास एक भी रुपया नहीं था, हम बैंक में पैसा जमा करके रखे थे, चलेगा विड्रा कर लिए, निकाल लिए, कितने रुपए? 15,000 रुपए फिलहाल हमारे बैंक कैश में आ रहा है ना, बिजनेस में आ रहा है ना। तो हम लोग पढ़े हैं रियल अकाउंट के रूप के अनुसार, जब कोई है उस बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे कैश हमारा क्या हो जाएगा? और बैंक यहाँ पे अब देने वाला हो रहा है कि पाने वाला? जब हम डिपॉजिट किए थे तो हम कैश ला के उस बैंक मैनेजर को दिए थे, तो वो पैसा पाने वाला हुआ, तो उस समय उसके अकाउंट को डेबिट किए थे। अब हम वही पैसा उससे ले रहे हैं, तो वो देने वाला हो रहा है ना, तो वो देने वाला उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इतना क्लियर है ना।
और फिर जब उसके आगे आए ये ट्रांजेक्शन हमको टैली में कर लेना हो कैसे। तो सबसे पहले जब हम जाएंगे टैली गेटवे ऑफ टैली पे, फिर किस में जाना होगा, वाउचर। हो जाएगा ना। वाउचर में जाने के बाद से हम किस में आ जाएंगे, फोर से कंट्रा। क्रेडिट किसको करना होगा, कैश कोई कर, बैंक देने वाला है ना। अब देखिए बैंक में भी आपके पास कितने रुपए हैं, 4,40,500। करंट बैलेंस दिखा रहा है ना कि प्रेजेंट टाइम में उतना आपके अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा हुआ। तो क्या 15,000 निकाले, 15,000 माइनस होना चाहिए ना। तो देखिए इंटर करके आगे आ गए, तो 40,000 से 15,000 निकाल दिया, कितना बचेगा, तो 4,25,000 होना चाहिए ना। देखिए कितना अमाउंट आया है, जो कि 15 उसमें से क्या कर दिया गया, निकाल लिया गया। और किस में लाया गया है, देखिए 24,15,445 आया हुआ है। हो जाएगा ना। नरेशन जो भरना नरेशन भरेंगे, और नहीं तो कंट्रोल ए से। अच्छा हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन कोई समझाइए लोग, अगला ट्रांजेक्शन कौन समझाएंगे। ये जान 2 अप्रैल 2021, ये है ना 2020 ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट टू एसबीआई ओडीए। तो ट्रांजेक्शन समझाइए लोग। क्या किया जा रहा है, सबसे पहले इसमें ये ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब पता है ना, एक जगह से दूसरे जगह पे। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, और टू का मतलब है तक, यानी कि जहां तक जाना। आ समझे ना। तो फ्रॉम से जा रहा है किससे, एसबीआई करंट अकाउंट से, टू किसमें, एसबीआई अकाउंट। यानी कि हमारे पास दो खाता है, पहला करंट अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट है, और दूसरा करंट ये ओडी अकाउंट यानी कि लोन का खाता। आज समझे ना। सपोज करिए कि अगर आप चले गए किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, एसबीआई में ही चले जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा ना, एसबीआई में ही चले जाइए। अब वहां पे जो है आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, और उसमें आप क्या कर लिए, अपना डेबिट कार्ड। तो वो आपका क्या होगा, करंट अकाउंट होगा ना। क्या होगा, करंट अकाउंट। और उसी बैंक से आप एक और अकाउंट जारी करवा लीजिए, अपना क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का नाम सुने आप लोगों ने, जो लोन का खाता होता है वही तुम्हारा ओडी अकाउंट होता है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एसबीआई करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे इसमें ओडी अकाउंट। क्या हम लोग यही पढ़े हैं ना, तो अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में भी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो किसमें करेंगे, कंट्रा वाउचर। तो एक बैंक से हम पैसा ट्रांसफर करेंगे इसमें दूसरे बैंक, यही हो रहा है ना। तो अब क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना अकाउंट बन रहा है, पहला एसबीआई ओडी का, और दूसरा किसका बन रहा है, एसबीआई। तो इसमें से देने वाला कौन हो रहा है, एसबीआई करंट अकाउंट देने वाला है, और ओडी अकाउंट क्या है, पाने। तो पाने वाला क्या होगा, डेबिट, और देने वाला है तो बस ये ट्रांजेक्शन आप कर डालिए। कितना रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है, 20। आ जाइए आप किसमें, टैली में। देने वाला कौन है, एसबीआई करंट। अब देखिए अभी आपके पास कितने रुपए है, 20,000 निकालेंगे कितना बचेगा, 4,05,500। चेक के माध्यम कोई चेक नंबर नहीं दिया है ना, छोड़ लेंगे नीचे आ जाए। किस में दिया जा रहा है, कैश में, कैश में नहीं, किस में है, ओडी। तो ओडी अकाउंट का करंट बैलेंस ऑफ लोन और कितना रह गया है, 2,93,000 कहाँ से आ गया समझ लीजिए। तो जब हम लोग ओडी अकाउंट का लेजर बनाए थे तो 3,25,000 भरे थे, यानी कि उससे हमारे ऊपर कर्ज कितना था, 3,25,000। बाद में कि 1 से 12,000 रिसीव किए थे ओडी अकाउंट में, तो 12,000 कम हुआ तो 2,13 हुआ था ना, कितना 3,13 रह गया था ना। अब 3,13,000 में फिर 20,000 जमा करिए तो अब कम होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर वाले से ट्रांसफर हो किस वाले में आ गया, ओडी अकाउंट। हो जाएगा ना। जो नरेशन भरना है नरेशन भर लेंगे, क्या भरेंगे नरेशन, तो सेम वही ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे रख लिए। ये ट्रांजेक्शन दिया है कि ये वाला है ना, आरएसबी से ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट टू एसबीआई ओडी। यानी कि हम ये बता रहे हैं कि 20,000 रुपये ट्रांसफर किया जा रहा है एसबीआई अकाउंट से ओडी अकाउंट। फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। तो लगभग ये ट्रांजेक्शन करना तो कर ले जाएंगे ना। अगला क्या कह रहा है, ये जहां 2 अप्रैल 2020, 20,000 डिपॉजिट इनटू एसबीआई करंट अकाउंट एंड आरएस 30,000 डिपॉजिट इनटू
SBI OD। अब आप लोग समझाइए क्या हो रहा है, समझिए। यानी कि 20,000 एक बैंक में और 30,000 एक बैंक में, इनके टोटल 50,000 रुपए कैश लाकर हम जमा कर दे। यानी कि हम 50 अपने बिजनेस से कैश लिए और लेके चले गए बैंक में। हम मैनेजर को क्या कह दिए कि जो 20,000 है वो हमारे सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए और बाकी का जो 30,000 है वो हमारे लोन अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि और हमारा लोन क्या हो जाए, कम हो। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम कितना अकाउंट बनाएंगे आपके, 3। पहला हमारा क्या बनेगा, कैश बनेगा। और कैश में अमाउंट हम कितना भरेंगे, 50,000 भरेंगे। कितना भरेंगे, 50,000 भरेंगे। और अगला कह रहा है कि आप जमा कर रहे हैं डिपोजिट इसमें SBI करेंट अकाउंट, यही है ना। कितना जमा कर रहे हैं, 20,000 जमा कर रहे हैं। और अगला आप जमा कर रहे हैं OD अकाउंट में कितना, 30। कितना जमा कर रहे हैं। अब आप बताइए, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। और अगर हम SBI बैंक में पैसा ला करके जमा करें, वो बैंक पाने वाला है कि देने वाला है, पाने वाला तो क्या होगा, डेबिट, यही होगा ना। और अगला क्या है, OD अकाउंट, यही तो बैंक ही है ना। हम पैसा दे रहे थे, पाने वाला और देने वाला, पाने वाला है ना। तो पाने वाला ये भी क्या हो जाएगा। अब आप बताइए, हम पहले ही बताया डेबिट डेबिट जुड़ता है, क्रेडिट क्रेडिट जुड़ता है। तो डेबिट और डेबिट को जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएगा। अब यही ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लीजिए। अब याद रखिए, कहीं भी जाएंगे ना तो जो नीचे स्क्रीनशॉट दिया ये नहीं दिया गया हो। कहीं भी जाए किसी बिजनेस में काम करने के लिए तो नीचे स्क्रीनशॉट दिया गया कि आप पहचान कर लीजिए, समझ लीजिए, मैच करा लीजिए। लेकिन जब कहीं काम करने जाएंगे ये चीज स्क्रीनशॉट नहीं रहे, वहां पे सेम आपको बस ऐसे ट्रांजेक्शन बता दिया जाए। अब वहां आपको अकाउंट क्लासिफाइड करना है और डेबिट और क्रेडिट आप आपने आपसे खुद से पहचान के लिखना होगा। तो कैसे पहचानेंगे, क्लियर है ना। चलिए, अब हमको क्या करना है। तो सबसे पहले जब हम टैली में आएंगे तो यहाँ आने के बाद से हमको करना क्या होगा, तो क्रेडिट करना है किसको, कैश में भी आपके पास कितने रुपए है, 24,15,000। इसमें 50,000 निकाल लेना है। कितना निकालना है, 50,000। देखिए अब उसमें कितना बचा है, 50,000 कम हो गया है ना। तो 50,000 SBI करेंट अकाउंट में नहीं जा रहा है, बल्कि कितना जा रहा है, 20,000। और अगला ये बताए थे ना, अगर ये नहीं चाहिए तो नो कर लेंगे उस वाले फीचर को, डेमिनेशन वाले को। क्योंकि ये क्या बताता है कि आपने वो जो बैंक में पैसा जमा किया तो कितने का कौन सा नोट था। हाँ समझे ना, 20 का कितना था, 10, 20 का होगा जी। चलो 200 का 10 को कर लिए तो 2,000 100 कर दें। हाँ चलो तो 20,000 हो जाए। नीचे आ जाएंगे, बैंक ने वही रहेगा तो यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं। तो अगला हम जमा कर रहे हैं OD अकाउंट में। तो OD अकाउंट में देखिए 93 से 30,000 कम 63 पे आ गया। लोन का खाता हमारे ऊपर सबसे पहले कर्ज था 3,25,000, जिसमें से एक बार 12,000 रुपया रिसीव करके जमा कर दिए तो 313 पे आ गया। फिर एक बार हम 30,000 रिसीव 20,000 रिसीव कर ले, कितना पे आ गया, 293 पे। और अब हम क्या किए, फिर 30,000 उसमें जमा करें तो लोन कम होगा ना हमारा ना। तो फिर कम हो के आ गया कितना पे, 2,63,000 हो जाएगा। जो नरेशन भरना है यहाँ भी भर लेंगे, कितने का कौन सा नोट, लगभग 150 हो जाएगा ना, 185 होगा ना। एक्सेप्ट कर नरेशन जो भरना भर ले जाएंगे ना। वही ट्रांजेक्शन समझा देंगे कि कैश हम जमा कर रहे हैं SBI अकाउंट में और OD अकाउंट में। OD अकाउंट में 30,000 और SBI बैंक में हो जाएगा। और फिर इसको क्या कर लेंगे, एक्शन। कोई दिक्कत इसमें, चलिए। और अगला ट्रांजेक्शन बताइए, यही है ना। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को ट्रांसफर 10,000 फ्रॉम कैश अकाउंट टू पेटी। जिस दिन आप लोग कंट्रा वाउचर स्टार्ट किए उसी दिन बताए थे। पेटी कैश अकाउंट क्या होता है, हाँ नगद खर्चे होते, नगद का खाता ही क्या कहलाता है, पेटी कैश अकाउंट कहलाता है। आ रहा समझे ना। अब पेटी कैश अकाउंट क्या है, तो समझ लीजिए कि अगर जो हमारे पास कैश में काफी ज्यादा पैसा, 23 लाख देखे हैं ना, हम लोग बहुत अमीर हैं, 23 लाख रुपए रखे हैं।
रखे हम लोग ना, 23,65,000 है ना जी। तो अब हम सोच रहे हैं, सुन लो, अब हम सोच रहे हैं कि अब बर्थडे आया हुआ तो पार्टी देना ही है ना, तो 10,000 रुपये नगद खर्च कर देना है ना। तो वही हम क्या करें, कैश से ट्रांसफर करें किसमें, पेटी कैश में, ताकि हम उसको क्या कर सकें, अपने बिजनेस के किसी काम में लगा सकें। आया समझे ना। तो एक कैश से दूसरे कैश में ट्रांसफर किया जा रहा है ना, तो हम एक लेजर बना लेंगे, पेटी कैश अकाउंट से तो होगा नहीं, तो एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, पेटी कैश अकाउंट के नाम से। अब रह गई बात, आखिर इसका अंडर ग्रुप क्या भरेंगे। तो जब कैश बनाए थे तो कैश का अंडर ग्रुप कैश इन हैंड था, तो अब वही तो कैश कैश दूसरे कैश में ट्रांसफर कर रहा है ना, तो कैश ही तो है ना। तो अंडर ग्रुप भी क्या रहेगा उसका, कैश इन हैंड। यहां से मत समझिएगा इस वाले से, क्योंकि दिया है तो हम यही भर लेंगे, क्योंकि काम करने हैं तो वहां ये नहीं रहेगा, वहां आपको पहचानना होगा। आ समझे ना। तो पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम ये देखें आखिर ये किससे जुड़ा हुआ है। तो कैश ट्रांसफर करा कैश में ही, तो कैश से ही जुड़ा हुआ है ना, तो कैश का अंडर ग्रुप क्या रखे हैं, कैश इन हैंड, तो इसका भी अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा ना। तो जब आएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेबिट कौन हो रहा है और क्रेडिट कौन हो रहा है। तो कैश से ट्रांसफर किया जा रहा है ना, पेटी कैश अकाउंट में, तो पेटी कैश अकाउंट में आ रहा है और कैश से, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, और पेटी कैश अकाउंट क्या होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जब हम आएंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट कैश को कितने रुपए, 10,000 हो जाएगा ना। और यहाँ पे हमको चाहिए पेटी कैश अकाउंट, नहीं है ना, तो यहाँ का शॉर्टकट की बताएं आप लोगों को, क्या होगा, ऑल्ट के साथ सी। यदि नहीं है तो यही ऑल्ट सी करेंगे और नाम लिख देंगे क्या, पेटी कैश अकाउंट, हो जाएगा ना। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैश इन, कंट्रोल से आ गया पेटी कैश अकाउंट। अब बता रहे देखिए 65,000 था आपके में, 3,23,65,000, जिसमें फिर आप 10,000 निकाल लिए, वो किस में चला गया, 10,000 पेटी कैश अकाउंट। आ रहा समझे ना। हाँ इतना समझ लीजिए कि आप जो सपोज करिए शर्ट पहने हैं ना, तो आपके शर्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक कैश से दूसरे कैश में कैश को क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे, क्योंकि हम लोग यही पढ़े हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हो, या फिर एक कैश से दूसरे कैश में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, या सिर्फ कैश और बैंक के बीच हो तो किस में करेंगे, कंट्रा, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, अगला देखिए क्या कह रहा है। हाँ अगला कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, विड्रा, विड्रा का मतलब क्या होगा, निकाल रहे हैं किसमें से, एसबीआई बैंक से, और तुरंत आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसमें, पेटी कैश अकाउंट। आ रहा समझे ना। जैसे सपोज करिए कि आप और आपके भाई दो लोग चले गए बैंक में पैसा निकालने के लिए, आ रहा समझे ना, और आप अपने बैंक से 7,000 रुपए निकाल लिए और उसको दे दिए, ये लो फटाफट जाओ वो काम करके आ जाओ, जो भी काम आपको करना हो। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए क्या होगा, यानी कि आप एसबीआई बैंक से पैसा निकाले और तुरंत ट्रांसफर कर दिए किसमें, पेटी कैश अकाउंट, तो कितना अकाउंट बनेगा, तो पहला किसका, एसबीआई, और दूसरा पेटी कैश, यानी कि आप एक जगह से निकाले दूसरी जगह क्या कर दिए, जमा, हो जाएगा ना। तो उसके लिए जब हम आएंगे तो दो अकाउंट कौन कौन सा, एसबीआई और दूसरा पेटी कैश। तो पेटी कैश अकाउंट पाने वाला हो रहा है ना, तो क्या होगा, डेबिट, और एसबीआई देने वाला है तो हो जाएगा ना। बस यही ट्रांजेक्शन हम आके यहाँ कंट्रा में कर लेंगे। यहाँ आने के बाद से क्रेडिट कर देना किसको, एसबीआई को। कितना है अभी एसबीआई बैंक में, वो नहीं, यहाँ पे कितना है टोटल, 4,25,000 से निकालिए कितना, 7,000, 7,000 निकाले तो कितना बच गया, 4,18,000। अब यहाँ पे हम कर लेंगे किसमें, पेटी कैश अकाउंट। तो पहले कितना भरे थे पेटी कैश अकाउंट, और अब कितना हो जाएगा, 7, टोटल कितना हो जाएगा, 7। तो टोटल कितना दिखा रहा है अमाउंट, 7। जो नरेशन बना नरेशन और फिर कंट्रोल ए से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग करके आइए, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पेमेंट वाउचर के बारे में। कंट्रा में हम क्या कर रहे थे,
क्योंकि इसके पहले रिसिप्ट ऑब्जेक्ट पढ़े थे ना, पैसा रिसीव कर रहे थे, पा रहे थे, उसका कंट्रा में जब आ गए तो हम सिर्फ अपने और बैंक के बीच में लेन देन कर रहे थे। अब हम किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे। तो आज आप लोग कंट्रा ट्राई करके आइए लोग, और अगला हम लोग जानेंगे किस ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लियर है ना? तो आज के लिए बस इतना ही।